नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। भजनलाल शर्मा 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर कल शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। अल्बर्ट हॉल के सामने रामनिवास बाग पर भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। समारोह की तैयारियों को लेकर प्रशासन भी जुटा हुआ है। गुलाबी नगरी जयपुर भगवा रंग में इस वक्त नजर आ रही है। थोड़ी ही देर में भजनलाल शर्मा व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। सीपी जोशी, राजेंद्र राठौर, चंद्रशेखर, मुख्य सचिव और डीजीपी सहित आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे। आज सुबह 7 बजे से लेकर के कल दोपहर 3 बजे तक रामनिवास बाग में वाहनों की आवाजाही भी बंद रहेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के मद्देनजर ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किया गया है। रामनिवास बाग के नजदीक समानांतर मार्गों से वाहन भी गुजरेंगे। तो शपथ ग्रहण समारोह कल होगा। भजनलाल शर्मा की ताजपोशी की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। तैयारियां तेज कर दी गई हो क्योंकि समय बेहद कम बचा हुआ है और शायद यही वजह है कि आज सुबह 7 बजे से लेकर के कल दोपहर 3 बजे तक तैयारियों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। अल्बर्ट हॉल के सामने भव्य समारोह का आयोजन किया गया। भगवा रंग में इस वक्त पूरी जयपुर नगरी है वो रंगी नजर आ रही है। गुलाबी नगरी जो है वो इस वक्त भगवा हो चुकी है। समारोह की तैयारियों को लेकर प्रशासन जुटा हुआ है। बस थोड़ी सी देर में भजनलाल शर्मा व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और सीपी जोशी, राजेंद्र राठौर, चंद्रशेखर इस वक्त मौजूद रहेंगे उनके साथ में। जब भजनलाल शर्मा यानी कि भावी मुख्यमंत्री राजस्थान के व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, जो आकर के उनके साथ सीपी जोशी और तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता है मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिव, डीजीपी सहित आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। बताते चले कि तैयारियां तेज कर दी गई हैं। समय बेहद कम बचा है। राजस्थान के भावी सीएम भजनलाल शर्मा बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं। कल वो बताते चले कि संघ के नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की थी जाकर के और माना यह जा रहा था क्योंकि अब समय बेहद कम बचा हुआ है और मंत्रिमंडल को लेकर के भी चर्चा तेज हो चुकी है। सीएम के नाम का ऐलान हो चुका है। अब नजर सबकी मंत्रिमंडल पर। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। राजस्थान में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आप क्योंकि तैयारियां तेज कर दी गई हैं जिसको लेकर के ताजपोशी को लेकर के लगातार तैयारियां। अल्बर्ट हॉल के सामने भव्य समारोह होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भगवा रंग से रंगी हुई गुलाबी नगरी जो है वो नजर आने वाली है। समारोह की तैयारियों को लेकर प्रशासन जुटा हुआ है। सुबह 7 बजे से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। थोड़ी देर में भजनलाल शर्मा व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, वहां पहुंचेंगे और वो देखेंगे कि क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। सीपी जोशी, राजेंद्र राठौर, चंद्रशेखर उनके साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिव, डीजीपी सहित आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। किसी भी तरीके की कोई कमी ना रह जाए। 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा जो हैं वो शपथ लेंगे और उससे पहले तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ताजपोशी को लेकर के भव्य तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। सुबह 7 बजे से लेकर के तमाम तरीके की तैयारियां की गई हैं और किसी भी तरीके की जनता को भी, राजस्थान की जनता को भी परेशानी ना हो, इसलिए इससे पहले ही ट्रैफिक को लेकर के भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब भजनलाल शर्मा की ताजपोशी को लेकर के जिस तरीके से तैयारियां तेज है और तैयारियां तेज हैं ट्रैफिक को लेकर के, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर जो हैं राहुल प्रकाश ने क्या कुछ कहा है आप वो भी सुन लीजिए। और सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में डिटेल अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं और जो इसके मापदंड है उसके अकॉर्डिंग सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। उसके साथ साथ मूल रूप से जो उस दिन यातायात का संचालन होगा वो जो अल्बर्ट हॉल है जहाँ पे कार्यक्रम स्थल है उसके चारों ओर चुनौतीपूर्ण रहेगा। और मैं सभी से निवेदन भी करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अनावश्यक रूप से उस क्षेत्र के एमआई रोड का पार्ट जो है जैसे अजमेरी गेट से लेकर मिनरवा तक का पार्ट हुआ या पृथ्वीराज टी पॉइंट से लेकर यादगार तक का पार्ट हुआ या स्टैचू सर्किल से लेकर पृथ्वीराज टी पॉइंट तक का पार्ट हुआ, उनमें अगर आवश्यकता नहीं हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो तो उसको अवॉइड करें आप उस दिन कार्यक्रम के दिन।
उस क्षेत्र में हम लोग मल्टी लेवल डाइवर्जन भी करेंगे जिससे कि कम रहे ट्रैफिक का दबाव, और साथ में जो आवश्यक वाहन होंगे, एम्बुलेंस होगा, अग्निशमन वाहन होंगे, पुलिस के वाहन होंगे, उनके लिए तो खैर शीघ्रता से निकल सके वो व्यवस्था रहेगी। उसके अलावा जो पार्किंग व्यवस्था है वो उसके संबंध में डिटेल्ड प्रेस नोट हम जारी कर देंगे। जहाँ पे हम रोड को रोक रहे हैं, खासतौर पे तो जो रामनिवास बाग के अंदर घुसने वाले गेट्स हैं वो बंद रहेंगे आपको कार्यक्रम के समय तक। और उसके अलावा आरोग्य पथ से जो जाते हैं हम लोग अल्बर्ट हॉल की तरफ, वो वाला पार्ट आपका बंद रहेगा। बाकी बंद नहीं किया गया है, लेकिन डाइवर्जन जरूर किए गए हैं। पार्किंग के बारे में जो डिटेल निकलेगा, मैं चाहूँगा कि जो भी लोग आना चाहेंगे उस दिन सभा स्थल पर ज़रूर उसको देख लें कि उनकी किस किस तरफ पार्किंग सुनिश्चित की गई है, और उसी के अकॉर्डिंग अपने वाहनों को पार्क करें। थोड़ा बहुत हो सकता है उस दिन पैदल भी चलना पड़े तो उस चीज़ को भी बेयर करें। तो ट्रैफिक को लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। किसी भी तरीके की किसी को परेशानी ना, इसको लेकर के पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई है। और बताते चले कि लगातार दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। व्यवस्थाओं को लेकर के जायजा भी लिया जा रहा है। सुबह 7 बजे से ही तैयारियां जिस तरीके से तेज कर दी गई हैं, ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि अल्बर्ट हॉल के सामने भजन लाल शर्मा जो है वो शपथ लेंगे और इस दौरान किसी भी तरीके की कोई परेशानी लोगों को ना, इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। संवाददाता हमारे रोशन शर्मा ने तैयारियों का जायजा लिया है, जरा सुनिए आप। नगरी जयपुर भगवामयी रंग से रंगती हुई नजर आ रही है। भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर है। भजनलाल शर्मा कल मुख्यमंत्री पद की जो शपथ लेंगे, आप देख सकते हैं कि अल्बर्ट हॉल के यहाँ पर जो तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी की जा रही है। तैयारियों को अमली जामा यहाँ पर पहनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों के अंदर यहाँ पर कि जो तमाम यहाँ पर जो वीवीआईपीज यहाँ पर आने वाले हैं, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर जो जेपी नड्डा हो या फिर जो राजनाथ सिंह हो, इसके अलावा तमाम केंद्रीय मंत्रियों से लेकर जो राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह में यहाँ पर शिरकत करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर ब्लॉक यहाँ पर बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि मंच के ऊपर करीब 30 से 40 जो वीवीआईपी लोग हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर जो राज्यपाल है, तमाम जो अधिकारी वो यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके अलावा जो मुख्यमंत्रियों के लिए जो विभिन्न राज्यों से यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह के अंदर जो शिरकत करेंगे, उन मुख्यमंत्रियों के लिए इसी के जो साइड में यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ठीक इसके सामने की ओर मेरे सहयोगी दिलीप गुजर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 10,000 से ज्यादा लोगों के जो बैठने की वो व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अलग अलग यहाँ पर डी बनाए गए हैं, अलग अलग यहाँ पर जो ब्लॉक है वो यहाँ पर बनाए गए हैं, जिससे यहाँ पर जो आने वाले जो लोग हैं वो इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह के अंदर शामिल हो सके। इसी के साथ साथ में तमाम जो जिलों से कह सकते हैं कि राजस्थान भर की जो बीजेपी की जो कार्यकर्ता हैं वो इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत होंगे। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह है उसे ऐतिहासिक यहाँ पर बनाया जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की यहाँ पर सुरक्षा को लेकर यहाँ पर जो तमाम जो सुरक्षा एजेंसियों के यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो आप इन तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर जायजा लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चाहे एसपीजी हो या फिर इसके अलावा जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। किसी भी तरीके की कोई सुरक्षा में चूक नहीं है, उसको लेकर आज सुबह से ही जो यहाँ के जो आसपास का जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। कल शाम तक इसी तरीके की यहाँ पर जो स्थिति रहने वाली है। अल्बर्ट हॉल के आसपास से जो लोग हैं उन्हें यहाँ से बचना होगा। इसके अलावा जो पार्किंग की जो व्यवस्था की गई है वो मैं बताना चाहूंगा। एक और तो जो वीवीआईपी जो पार्किंग की व्यवस्था है वो की गई है महाराजा कॉलेज के अंदर, दूसरी ओर जो रामनिवास बाग की जो अंडरग्राउंड पार्किंग है और जो खुले मैदान के अंदर जो पार्किंग है वो यहाँ पर की गई है। लोगों की जो बैठने की व्यवस्था है वो सुनिश्चित की गई है। साथ ही साथ में वेबकास्टिंग के जरिए जगह जगह एलईडी स्क्रीन यहाँ पर लगाई जाएगी, जिससे दूर बैठे हुए जो लोग हैं वो भी ये जो इस शपथ ग्रहण समारोह का एक हिस्सा बन सके। और इसी तरीके से इस शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाया जा रहा है। भगवामयी जो रंग से रंगने की यहाँ पर
कोशिश की जा रही है। न्यूज 18 के लिए सहयोगी दिलीप गुजर के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो रोशन शर्मा बता रहे थे कि किस तरीके से तैयारियां जो है वो तेज कर दी गई हैं। अब जो है शपथ ग्रहण समारोह जब हो जाएगा तो उसके बाद सबसे ज्यादा कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि आखिर भावी सीएम भजन लाल के भरोसेमंद कौन होंगे पहले फेज के वो बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक जिन पर बीजेपी भरोसा जताएगी और जिनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी ताकि 2024 में भी वो बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जीत जो है वो हासिल करा सके। सारी की सारी सीटें लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खेमे में जाएं। ये पूरी तरीके से निर्भर करेगा कि आखिर बीजेपी किस पर भरोसा जताने जा रही है। भजन लाल शर्मा का नाम जैसे ही सीएम की रेस के लिए सबसे आगे दौड़ा और सीएम के चेहरे के तौर पर भजन लाल शर्मा को बीजेपी ने क्लियर कर दिया, तो इसके बाद सबसे ज्यादा कयास ये लगाए गए कि अब पहले फेज के कैबिनेट मंत्री जो होंगे वो कौन होंगे। राजस्थान मंत्रिमंडल को लेकर आखिर बीजेपी का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, बीजेपी कौन से समीकरणों को साधने की कोशिश करेगी। कौन होगा आखिर भजन लाल का भरोसेमंद, ये सबसे ज्यादा देखने वाली बात है। लेकिन इससे पहले देखने वाली बात ये हो रही है कि तैयारियां किस तरीके की जा रही हैं। संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। जरा बताइएगा किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। सौरभ, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। देखिए, तैयारियां जो जोरों शोरों पर चल रही है और 3 मंच जो है वो बनाए गए हैं अल्बर्ट हॉल पर। 3 मंच जो है वो बनाए गए हैं और वहां पर क्योंकि अलग अलग राज्यों के सीएम, प्रधानमंत्री, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई गणमान्य लोग जो है वो शिरकत करेंगे। इस लिहाज से व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद इस वक्त तक की जा रही है। संभवतः बीजेपी के बड़े नेता जो है वो कुछ देर बाद जो है वो इस समारोह स्थल का जायजा भी जो है वो लेंगे। क्योंकि ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, लेकिन इसके साथ ये तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार मंत्रिमंडल में कौन कौन जो है वो शामिल होंगे। लेकिन बता दूं मैं आपको कि जिस प्रकार का ये चौंकाने वाला निर्णय बीजेपी ने लिया है, एक फर्स्ट टाइमर को जो है वो मुख्यमंत्री का पद सौंपा गया, क्योंकि वो संगठन के जो है वो कार्यकर्ता रहे हैं। इस लिहाज से कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल में भी चौंकाने वाले नाम जो है वो शामिल हो सकते हैं। वो लोग शामिल हो सकते हैं जो संगठन के लिए हमेशा से सक्रिय रहे हैं और ये भी देखने को कोशिश की जाएगी कि क्षेत्रीय संतुलन को किस प्रकार से साधा जाए, जातीय समीकरणों को किस प्रकार से साधा जाए, लोकसभा में क्या कुछ लोकसभा जब चुनाव होने हैं तो उस लिहाज से किन किन क्षेत्रों को साधा जाए, क्योंकि कई जगहों पर बीजेपी जो है वो कमजोर रही है। तो उन इलाकों में बीजेपी को किस प्रकार से मजबूत किया जा सके लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, इस लिहाज से कह सकते हैं कि वहां पर भी जो है वो तैयारियां संगठन में चर्चाएं जो है वो शुरू हो चुकी हैं। जानने की कोशिश की जा रही है कि किन किन विधायकों को जो है वो मंत्री बनाया जाए। कई नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा का नाम जो है वो सामने आ रहा है। बाबा बालकनाथ का नाम सामने आ रहा है। प्रतापपुरी महाराज का नाम सामने आ रहा है। हालांकि जयपुर से चूंकि जिस प्रकार, बोलिए सौरभ, बोलिए। सौरभ, बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय के लिए 2 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। सियासी गलियारों से कुछ छन के निकल के आ पाया कि कौन से वो 2 नाम है? सौरभ, आप तक आवाज पहुंच रही है, आप लाइव हैं, दर्शक आपको देख पा रहे हैं। आपके पीछे भी जिस तरीके से तैयारियां चल रही थी अभी, वो भी दर्शक देख रहे थे। पल पल की अपडेट आप वहां से पहुंचा रहे हैं क्योंकि शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज कर दी गई है और लगातार हमारे संवाददाता सौरभ वहां पर मौजूद है और वो बता रहे थे
कि किस तरीके की तैयारियां वहां पर की जा रही है। 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था वहां पर की गई है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। और सबसे बड़ा अपडेट आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है कि रेस में मंत्रिमंडल में जो है जो गठन किया जाएगा उसमें बहुत सारे नाम जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। नवनिर्वाचित वो विधायक बीजेपी के आखिर कौन से भरोसेमंद होंगे, पहले फेज में किनको कमान सौंपी जाएगी, आखिर राजस्थान की कौन सा मंत्रिमंडल किस विधायक को दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। रेस में कई लोग हैं लेकिन भजनलाल के भरोसेमंद आखिर कौन होंगे ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक तरफ तो उन्हें मंत्रालय की कमान सौंपी जाएगी, जिम्मेदारी बढ़ जाती है यहां पर, क्योंकि 2024 के जो चुनाव है वो बेहद ही पास है। 24 को भी साधने की कोशिश यहां बीजेपी करती हुई नजर आएगी। दूसरी तरफ बीजेपी ये भी देखेगी कि भजनलाल के भरोसेमंद भी वो साबित हो सके और बीजेपी इनको लेकर के फूंक फूंक कर कदम रखती हुई नजर आ रही है। संवाददाता सौरभ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बता रहे थे सौरभ आप कि रेस में कौन आगे चल रहा है। सौरभ, मैंने आपसे पूछा था कि गृह मंत्रालय के लिए ऐसा सियासी गलियारों से सामने आ रहा है कि 2 नाम आगे चल रहे हैं, पता चल पाया कि गृह मंत्रालय के लिए किनका नाम आगे चल रहा है रेस में? जी बिल्कुल, देखिए क्या किरोड़ीलाल मीणा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का पार्टी विचार कर रही है, क्या बाबा बालकनाथ को जिम्मेदारी देने का पार्टी विचार कर रही है। देखिए अंदर खाने जरूर चर्चाएं, कई विधायक जो है वो न सिर्फ निवर्तमान जो मनोनीत मुख्यमंत्री है भजनलाल उनसे मिले हैं, संगठन के पदाधिकारियों से मिले हैं, प्रदेश अध्यक्ष से मिले, यानी तमाम विधायक जो है वो लॉबिंग अपनी अपनी ओर से कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा ये जो है वो अभी किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन गृह मंत्रालय चूंकि जिस प्रकार का इशू बीजेपी ने चुनाव से पहले उठाया था, कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा इशू राजस्थान में उभर कर सामने आया है, महिला अत्याचार बहुत बड़ा इशू जो है वो बनकर उभर कर आया है, इसलिए आज से गृह मंत्रालय जो है वो किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जो कंट्रोल कर सके, जो कानून व्यवस्था को बेहतर बना सके। क्योंकि देखिए पुलिस यही है, इन्हीं से ही काम लेना है, जो तमाम अधिकारी पुलिसकर्मी है काम इन्हीं से लेना है। लेकिन किस प्रकार से एक्शन प्लान होना चाहिए, किस प्रकार से पुलिस तुरंत रिएक्ट करे, उसको लेकर जो है वो चर्चा है कि संभवतः किरोड़ीलाल मीणा जो है वो उन्हें गृह मंत्रालय दिया जा सकता है। बाबा बालकनाथ का नाम बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है, उनको जो है वो गृह मंत्री के रूप में जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है। लेकिन चूंकि पार्टी को ये भी देखना है कि तमाम चूंकि कई सीनियर नेता जो है विधायक जो है वो चुनकर आए, तो उनकी भी जो है वो उनको भी इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है, उनको भी प्रतिनिधित्व देना है, जातियों को भी प्रतिनिधित्व देना है। क्योंकि अभी जो कार्ड बीजेपी ने खेला है उसमें जातियों को न साधते हुए बीजेपी ने ये कोशिश की है कि संगठन को जो है वो पहले मजबूत किया जाए, संगठन का मैसेज जो है वो प्रदेश भर में जाए, ये देने की कोशिश जो है वो बीजेपी ने की है। लेकिन अब गुर्जर, मीणा, राजपूत, लेकिन सियासी गलियारों में सौरभ ये बात है कि भजनलाल शर्मा को सीएम का चेहरा बनाकर बीजेपी ने सवर्णों को साधने की कोशिश कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कर ली है। क्या लगता है आपको बीजेपी पर प्रेशर भी है? क्योंकि एक तो सारे समीकरण साधने हैं, जैसा आप बता रहे जाति समीकरण साधना है और जमीनी पकड़ भी नेताओं की मजबूत हो, विधायकों की उनको जो है मंत्रिमंडल में जगह देनी, और दूसरी तरफ 24 भी नजदीक, प्रेशर ज्यादा। जी बिल्कुल, प्रेशर बहुत ज्यादा है। लेकिन अब जो जिस प्रकार का निर्णय सीएम और डिप्टी सीएम में हुआ है उस प्रकार का निर्णय जो है वो नहीं होगा। अब माना जा रहा है कि इसमें युवाओं को भी शामिल किया जाएगा, महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा और अनुभव को भी शामिल किया जाएगा। ऐसे में कई लोग जो है वो कतार में है। बांसवाड़ा में जो है वो बीजेपी की स्थिति कमजोर रही है, 5 में से महज बीजेपी जो है वो 1 सीट जीत पाई है। तो वहां पर चूंकि लोकसभा का चुनाव जो है वो अगले साल होना है, इस लिहाज से वहां पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। बाड़मेर जोधपुर संभाग है, वहां से जो है वो ज्यादातर छोटू सिंह का नाम जो है वो लगातार चल रहा है, प्रतापपुरी महाराज का नाम लगातार चल रहा है, हमीर सिंह भायल का नाम जो है वो लगातार चल रहा है। इसके अलावा अलवर में कह सकते हैं संजय शर्मा का नाम जो है वो लगातार चल रहा है। पूर्वी राजस्थान में हालांकि भजनलाल जो है वो पूर्वी राजस्थान से आते हैं, लेकिन फिर भी पूर्वी राजस्थान में ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की बात कही जा रही है। तो वहां से भी जवाहर बेडम और कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। एससी वर्ग को साधना, अनीता बघेल का नाम जो है वो सामने आ रहा है।
जितेंद्र गोठवाल का नाम जो है वो सामने आ रहा है। इसके अलावा उदयपुर संभाग से भी जो है कई लोगों को जो है वो मंत्री बनाना है। तो करीब 1 दर्जन से अधिक, पहली बार जब मंत्रिमंडल बनेगा तो माना जा सकता है कि 15 से 20 विधायकों को जो है वो ठीक है। सौरभ, अभी आप मौजूद कहाँ है जरा बताइएगा, क्योंकि अगर आपके पीछे देखने की कोशिश कर रहे हैं तो गाड़ियां तो दिख रही हैं, लेकिन उसके और ज्यादा पीछे देखने की कोशिश कर रहे हैं तो धुंधला सा चेहरा जो है वो नजर आ रहा है। क्या विधानसभा के सामने मौजूद है? मौजूद कहाँ है जरा से एक बार ये बताइए, तस्वीरें कहिए कैमरामैन से दिखाएं। जी बिल्कुल, देखिए मैं अपने कैमरा पर्सन साथी को कहूंगा, ये वही विधानसभा है जहां के लिए कल मुख्यमंत्री जो है वो शपथ लेने वाले हैं। कल डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री जो है वो शपथ लेंगे और यही विधानसभा है जहां से पूरी कार्यप्रणाली जो है वो संचालित होगी। जब ये कल शपथ हो जाएगा उसके बाद संभवतः विधानसभा का सेशन हो, क्योंकि नए जो जितने भी 199 विधायक हैं उनको जो है वो शपथ दिलाई जाएगी और यही जो विधानसभा है, यहीं से कह सकते हैं कि राजस्थान की बागडोर जो है वो चला करेगी। लेकिन क्योंकि आमतौर पर जो पिछले जो भी शपथ ग्रहण समारोह हुए हैं वो यहीं से हुए हैं। जनपद पर ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो है वो यहीं से शपथ लिया करती थी, लेकिन क्योंकि कोर्ट का इश्यू है इस लिहाज से इस बार जो है वो अल्बर्ट हॉल पर जो है वो शपथ ग्रहण समारोह जो है वो आयोजित किया जा रहा है। वहां पर तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है, लेकिन यही विधानसभा जो गवाह है राजस्थान के लोकतंत्र की और यहीं से जो है वो तमाम चीजें संचालित होंगी। अब पहला सेशन होगा, कह सकते हैं अब कब आयोजित होता है ये अभी तय नहीं है, लेकिन यहीं से चूंकि वासुदेव देवनानी जिन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है वो भी यहाँ बैठेंगे और तमाम विधायकों को जो है वो पहली बार जो अभी जीत कर आए हैं तमाम विधायक 199 उनकी शपथ भी जो है वो यहाँ पर करवाई जाएगी। लेकिन जिस प्रकार का मंत्रिमंडल होगा जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, मंत्रिमंडल को लेकर लगातार कयास जो है वो किए जाते रहे हैं, किन किन लोगों को जो है वो बनाया जाना है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी। सौरभ, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। सौरभ, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि किस तरीके की तैयारियां वहां पर की जा रही हैं और किस तरीके का माहौल फिलहाल विधानसभा के सामने नजर आ रहा है, जहां पर कल यानी कि तैयारियां तेज चल रही हैं और कल शपथ लेते हुए नजर आएंगे राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, जिनको बीजेपी ने अपना सीएम घोषित कर दिया है राजस्थान के लिए। जिम्मेदारी उन पर और ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि एक तो अपने भरोसेमंद लोगों को साथ लेके चलना, दूसरी तरफ बीजेपी मंत्रिमंडल में किनको जगह देगी ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि सीएम की रेस में भी बहुत सारे लोग आगे चल रहे थे। उनको भी क्या बीजेपी साधती हुई नजर आएगी, क्या मंत्रिमंडल में जगह देगी, क्या वो भी इस रेस में आगे चल रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण ये भी बन जाता है कि किन समीकरणों को बीजेपी साधने की कोशिश करेगी, क्या बीजेपी जाति समीकरण साधने की कोशिश करेगी और इसके साथ साथ क्या बीजेपी जमीनी पकड़ नेताओं की जिनकी मजबूत होगी उन्हें पकड़ने की कोशिश करेगी, उन्हें टारगेट करेगी, क्योंकि जिसकी जमीनी पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत होगी वही 2024 में सारी सीटें बीजेपी को दिला पाएगा, जैसा कि पिछले लोकसभा चुनाव में देखने को राजस्थान से सामने नजर आकर सामने आया था। सरपंच से लेकर के सीएम तक का सफर तय कर लिया है भजन लाल शर्मा ने और आगे जानकारी लेंगे, सीधा चलेंगे। संवाददाता हमारी सहयोगी प्रियंका राय जुड़ चुकी है। प्रियंका, आप मौजूद कहाँ है? दर्शकों को ये बताइएगा सबसे पहले, और तैयारियां किस तरीके की? बिल्कुल पल्लवी, इस वक्त मैं एल्बर्ट हॉल पर मौजूद हूं। ये वही एल्बर्ट हॉल है जहां पर कल शपथ ग्रहण होना है। कल का दिन बेहद खास रहने वाला है, भव्य रहने वाला है और इस खास दिन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। एक बार कैमरा पर्सन से अपील भी करूंगी कि जरा कैमरा घुमाकर दिखा दे कि किस तरीके से भव्य तैयारियां यहां पर की जा रही है, क्योंकि कल राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहीं से शपथ ग्रहण करेंगे। 2 नए डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी, वो भी यहीं से शपथ ग्रहण करेंगे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि
कई खास मेहमान कल इस जगह पर पहुंचने वाले हैं। वीवीआईपी यहां पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, जिनमें अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर पहुंचेंगे। साथ ही साथ जो दो अन्य राज्यों के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी यहां पर पहुंचेंगे और इसी को लेकर यहां पर खास तैयारियां की जा रही हैं। तैयारियां आप देख पा रहे होंगे पल्लवी, सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम, और न सिर्फ यहां पर दिग्गज नेता बीजेपी के मौजूद होंगे, बल्कि यहां पर तकरीबन 1 लाख कार्यकर्ताओं के पहुंचने की भी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ यहां पर आम लोग भी मौजूद रहेंगे जो भव्य और खास दिन के साक्षी बनेंगे और इसी को लेकर ये तैयारियां यहां पर पल्लवी की जा रही हैं। और यहां पर राजस्थान की संस्कृति की झलक दिखाई देगी। लंच को लेकर खास आयोजन किया गया है, जहां पर राजस्थान का जो मेन फूड कोर्स होता है उसे भी इंक्लूड किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पूरा का पूरा जो एल्बर्ट हॉल है पल्लवी, उसे भगवामय करने की तैयारी यहां पर की जा रही है। जो लाइटनिंग की जाएगी वो भगवा रंग की होने वाली है। और जब से राजस्थान में कमल का फूल खिला है तब से पूरा का पूरा राजस्थान भगवामय दिखाई दे रहा है। कल भी आज के दिन को लेकर, कल के दिन को लेकर तैयारियां की गई। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से भी हमने तस्वीरें लगातार आपको दिखाई, जहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी पहुंचे थे। और कल क्योंकि शपथ ग्रहण है, उसे लेकर किस तरीके से आगे कार्यक्रम किए जाने हैं उसे लेकर रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही साथ एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे पल्लवी कि कल शपथ ग्रहण होगा। तकरीबन सुबह 11:15 का वक्त है जब यहां पर मुख्यमंत्री से लेकर तमाम खास मेहमान और 2 डिप्टी सीएम भी पहुंचेंगे। सौरभ गृहस्थी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। प्रियंका, ये बताइएगा क्योंकि आप अल्बर्ट हॉल के बाहर से कि यहाँ पर कुछ ही समय में भजन लाल शर्मा भी पहुंच रहे हैं तैयारियों को लेकर, इसे लेकर कोई अपडेट है क्या? आप तक पहुंच पा रही है क्या? ठीक है प्रियंका, आपकी आवाज सौरभ पर नहीं जा पा रही है। मैं सवाल आपका सौरभ से पूछ लेती हूँ। सौरभ, तैयारियां किस तरीके की गई हैं जरा बताइएगा और तस्वीरें भी दिखाइएगा इसके साथ, उसके बाद प्रियंका आपके पास आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए मैं विधानसभा पे हूं और शपथ ग्रहण समारोह जो है वो अल्बर्ट हॉल पर होना है, जहां पर प्रियंका इस वक्त मौजूद है। लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद संभवतः मनोनीत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, प्रशासनिक अधिकारी जो है वो अल्बर्ट हॉल पहुंच सकते हैं और वहां पर तैयारियों का जायजा जो है वो ले सकते हैं और क्या क्या इंतजाम जो है वो हो गए हैं, क्या क्या और इंतजाम किए जाने हैं, वो वहीं पर संभवतः करीब आधे घंटे बाद जो है वो कहा जा सकता है कि ये तमाम बड़े नेता जो है वो वहां पर पहुंचेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों से जो है वो चर्चा करेंगे कि क्या क्या व्यवस्था हो गई, क्योंकि अब ज्यादा वक्त जो है वो नहीं बचा है। अगले 24 घंटे बाद जो है वो मुख्यमंत्री को शपथ लेनी है, इसलिए आज से तैयारियों का जायजा जो है वो लिया जा रहा है। एक एक पल की अपडेट जो है वो ली जा रही है, क्योंकि काफी बड़ी जो है वो ये एक कह सकते हैं चुनौती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। तमाम वीवीआईपी को कहां कहां ठहराना है, उनका किस प्रकार का मूवमेंट जो है वो शहर भर में रहेगा और एयरपोर्ट से लेकर अल्बर्ट हॉल तक किस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी है, क्योंकि बीजेपी की ओर से पूरे शहर को सजाया जा रहा है। अल्बर्ट हॉल पर प्रशासन जो है वो पूरी तैयारियां कर रहा है। करीब 80 लाख का बजट जो है वो रखा गया है इस पूरे समारोह के लिए। तो प्रियंका, जैसा कि सौरभ बता रहे हैं कि कुछ देर में जो दिग्गज है वो पहुंच सकते हैं जहां पर आप मौजूद है, यानी कि अल्बर्ट हॉल के पास, वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। हलचल किस तरीके की देखने को मिल रही है अभी प्रियंका? हलचल मेरे पीछे आप देख पा रही होंगी पल्लवी, जहां पर अब टेंट लगाए जा रहे हैं, कुर्सियां लगाई जा रही हैं, लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि ये जो अल्बर्ट हॉल के सामने ये बड़ा सा स्पेस आप देख पा रहे हैं, यहीं पर
जो 1 लाख तकरीबन बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे वो भी मौजूद रहेंगे, आम लोग भी मौजूद रहेंगे, जब यहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर 2 डिप्टी सीएम को शपथ ग्रहण कराएंगे। कहा जा रहा है, बीजेपी का नारा है मोदी साथे राजस्थान, और वाकई आज पूरा का पूरा राजस्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा नजर आ रहा, और यही वजह है कि राजस्थान में भाजपा का कमल खिल चुका है। और बीजेपी का भी ये दावा है कि जब हमारी सरकार बन जाएगी, जो बन चुकी है, और इसके बाद हम सुशासन की सरकार लाकर देंगे। कल शपथ ग्रहण है, और उसके बाद शपथ ग्रहण के बाद जब भजनलाल शर्मा अपनी सीट पर बैठेंगे, प्रियंका, तो मान लिया जाए कि कल गुलाबी नगरी भगवा रंग में नजर आएगी, रंगी हुई। प्रियंका, गुलाबी नगरी अब भगवा हो चुकी है। पल्लवी, आज न सिर्फ एल्बर्ट हॉल बल्कि पूरा का पूरा राजस्थान भगवामय कर दिया गया है। कल जब शपथ ग्रहण होगा तो ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे यहाँ से कि किस तरीके से भव्य साज सजावट एल्बर्ट हॉल में किया गया है। और एक बार फिर से हम कैमरा पर्सन से अपील करेंगे कि ये तस्वीरें घुमा के जरा तस्वीरें दिखाती रहिए। प्रियंका, सौरभ कुछ कहना चाहते हैं, सीधे पहले सौरभ के पास चल लेते हैं। जी सौरभ, कोई जानकारी क्या? देखिए, जानकारी सिर्फ यही है कि मनोनीत सीएम भजनलाल से मिलने वालों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, और कई प्रशासनिक अधिकारी जो है वो इस वक्त मनोनीत सीएम भजनलाल से जो है वो मुलाकात कर चुके हैं, जिसमें एसीएस फाइनेंस अखिल अरोड़ा जो है वो उनके पास पहुंचे, डॉक्टर सुबेद अग्रवाल जो है वो उनके पास पहुंचे, आईएएस दिनेश कुमार भी उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं, आईएएस कृष्ण कुणाल जो संभागीय आयुक्त हैं वो मुलाकात करने पहुंचे हैं, आरुषि मलिक जो है वो पहुंची है, जिला कलेक्टर उनके पास पहुंचे। तो तैयारियों को लेकर फीडबैक जो है वो मनोनीत सीएम को जो है वो इस वक्त तमाम अधिकारियों द्वारा जो है वो दिया जा रहा है, किस प्रकार की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं, क्या क्या कमी। क्योंकि देखिए, एक तो पार्टी का कार्यक्रम इस लिहाज से है क्योंकि शहर भर में जो सजावट करनी है वो पार्टी का कार्यक्रम है, लेकिन जो शपथ ग्रहण समारोह वो एक तरह से सरकारी कार्यक्रम है। इस लिहाज से जो है वो वहां पर तमाम चीजें जो है वो सरकारी प्रशासनिक अमला जो है वो कर रहा है, पुलिस की व्यवस्था हो, तमाम चीजों की जो व्यवस्थाएं करनी है वो प्रशासनिक अमला। और व्यवस्थाएं कैसी है प्रियंका से जान लेते हैं, क्योंकि प्रियंका उसी जगह पर मौजूद है जहां पर जो है कल दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा, जहां पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे भजनलाल शर्मा। प्रियंका, आपने बताया कि 1 लाख के आसपास लोगों के वहां पर पहुंचने की संभावना, इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे तो सुरक्षा को लेकर के क्या इंतजाम? जरा कैमरामैन से कहिएगा दिखाएं और आप बताइए, जानकारी दीजिए। पल्लवी, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, कार्यकर्ता पहुंचेंगे, क्योंकि एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया गया है राजस्थान को। बीजेपी ने चौंकाने वाला फैसला एक बार फिर से लिया, और इसके बाद से हर कार्यकर्ता के अंदर एक उम्मीद जगी है पल्लवी कि आज अगर हम पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं तो कल को हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और यही वजह है कि कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। शायद ही किसी ने सोचा होगा पल्लवी कि भजनलाल शर्मा सीएम बनेंगे, लेकिन मोदी ने कर दिखाया, बीजेपी ने कर दिखाया। और यही वजह है कि कहा जाता है कि बीजेपी में एक छोटा कार्यकर्ता भी कभी भी बड़ा पद पा सकता है, कभी भी, अब तो ये भी कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भी बन सकता है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद खुशनुमा इस वक्त माहौल यहाँ पर भगवामय, पूरा का पूरा एल्बर्ट हॉल करने की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर जो लाइटिंग की जाएगी, जो झालर लगाए जाएंगे, वो भी भगवा रंग के रहने वाले हैं। तो आज न सिर्फ एल्बर्ट हॉल पल्लवी, बल्कि पूरा का पूरा राजस्थान, हम कहीं भी जा रहे हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रंग नजर आ रहा है, और वो है भगवा रंग। ये तैयारियां आप देख पा रही हैं, ये मंच सजाया जा रहा है। इस वक्त जो तस्वीर आप देख पा रही हैं, यही वो मंच है जहां से मुख्यमंत्री कल सुबह तकरीबन 11:15 पर शपथ ग्रहण करेंगे, और जो 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं वो भी यहीं से शपथ ग्रहण करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र मौजूद रहेंगे जो शपथ ग्रहण कराएंगे। फिलहाल कैबिनेट में किसे शामिल किया जाना है, इसे लेकर कोई लिस्ट सामने नहीं आया है, लेकिन चर्चाएं कई सारी हैं। कई विधायकों के नाम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिन्हें कहा जा रहा है कि बड़ी जिम्मेदारियां कैबिनेट में मिल सकती हैं, लेकिन वो फिलहाल बात की बात है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ प्रियंका, एक बार ना दर्शक ताकि बेहतर तरीके से समझ सके, क्योंकि आप जहां पर मौजूद हैं काफी बड़ा एरिया भी वो दिखाई दे रहा है, किस तरफ लोग बैठेंगे, किस तरफ शपथ लेंगे भजनलाल शर्मा, वो अगर आप एक बार विस्तार से बता पाए तो। प्रियंका,
बिल्कुल पल्लवी, ये तस्वीर देखिए सामने, ये तस्वीर आप देख पा रही होंगी, ये मंच सजाया जा रहा है जी। और इसके ठीक सामने ये जो बड़ा सा एरिया आप देख पा रही हैं, यही वो जगह है जहां पर लोग मौजूद रहेंगे। देखिए इस जगह को घेर दिया गया है, अगल बगल आप देख पा रही होंगी। यहाँ पर ये कुर्सियां जो लगी हुई हैं उन्हें लगाया जाएगा, जहां पर मेहमानों को बैठाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कई खास मेहमान पहुंच रहे हैं। पल्लवी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी कल यहाँ पर पहुंचेंगे और इसी को लेकर ये तैयारियां हैं। ये आगे की रो में कुर्सियां सजाई जा रही है, यहीं पर वो खास मेहमान पहुंचेंगे जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री कल पहुंचेंगे राजस्थान, वो भी यहीं पर बैठेंगे। और इसके पीछे ये जो खाली तस्वीरें ये आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ पर जरा दिखाइएगा, ये जो तस्वीर आप देख पा रही है पल्लवी, यहाँ पर वो तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, वो तमाम आम लोग मौजूद रहेंगे, जिनकी वजह से बीजेपी को ये बड़ी जीत मिली। 115 सीटें लेकर बीजेपी आई है, तो कार्यकर्ताओं को भी तवज्जो दिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है इस शपथ समारोह में, ताकि वो भी समझ सके कि वो जिस तरीके से दिन रात मेहनत करते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता ही वो इंसान है पल्लवी जो दिन रात मेहनत करते हैं और पार्टी को जीत लाकर देते हैं। तो यही वजह है कि बीजेपी उन्हें भी पीछे नहीं छोड़ रही है, उन्हें भी आमंत्रित किया गया और तकरीबन 1 लाख कार्यकर्ता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसे लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं, साथ ही साथ आम लोग भी शपथ ग्रहण देख सके। मीडिया यहाँ पर मौजूद रहेगी, मीडिया के लिए भी अलग से इंतजाम किए जा रहे हैं, सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए, क्योंकि कल पल्लवी यहाँ पर वीवीआईपी एंट्री होने वाली है। कई खास मेहमान राजस्थान पधार रहे हैं और उनके स्वागत को और भव्य करने के लिए सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए, इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। तो हम बातचीत भी करेंगे ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपको बता सके कि सुरक्षा को लेकर क्या तैयारियां यहाँ पर की गई हैं, उसे लेकर भी आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे पल्लवी, क्योंकि जानकारी देना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यहाँ पर गृह मंत्री भी मौजूद रहेंगे, रक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे, तो उनकी सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना हो जाए, कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसे लेकर पुलिस की ओर से क्या तैयारियां की जा रही हैं। पुलिस जाब्ता भी आप देख पा रही होंगी, कल यहाँ पर सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी जाएगी, यहाँ पर और भी ज्यादा पुलिस वाले तैनात होंगे। ये देखिए डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ पर मौजूद है पल्लवी, ये तस्वीर आप देखिए, डॉग स्क्वाड की मदद से यहाँ पर सुरक्षा को खास किया जा रहा है। यहाँ पर मेटल डिटेक्टर को भी आप देख सकती हैं, मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि यहाँ पर कोई संदिग्ध सामान न रह जाए, क्योंकि यहाँ पर वीवीआईपी एंट्री होने वाली है। पुलिस जाब्ता भी यहाँ पर तैनात है और साथ ही साथ ये तस्वीर आप देखिए जो यहाँ पर कुर्सियां लगाई जा रही हैं, टेंट लगाए जा रहे हैं और रास्ते में कहीं कोई रुकावट ना जाए, इसे लेकर भी पुलिस लगातार चप्पे चप्पे पर तस्वीरें तो आप प्रियंका दिखा रही हैं। अगर आप किसी जो सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, किसी अधिकारी से बात कर पाए, किसी पुलिस अधिकारी से बात कर पाए, तो एक बार जरा हाथ हिलाइएगा, मैं आपके पास तुरंत प्रियंका आऊंगी, बातचीत करूंगी। लेकिन सौरभ भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, सभी समीकरणों को साधने की कोशिश बीजेपी करेगी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थकों को भी साधने की कोशिश बीजेपी करती नजर आएगी कैबिनेट में? देखिए ऐसी संभावनाएं कम है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे किसी पद पर जो है वो आए, क्योंकि अब जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रह चुका हो वो संभवतः कोई मंत्री बनेगा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उनके जितने समर्थक हैं उन्हें जो है वो संभवतः शामिल जो है वो किया जा सकता है। पुष्पेंद्र राणावत जो बाली से आते हैं और 6 बार के विधायक रहे हैं, संभवतः इस जो मंत्रिमंडल बनेगा उसमें उनको जो है वो जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा श्रीचंद कृपलानी जो चित्तौड़ से एक बार सांसद रह चुके हैं, निम्बाड़ा से एक बार विधायक रह चुके हैं और इस बार फिर से जीत कर आए, उन्हें संभवतः जो है वो जिम्मेदारी दी जा सकती है। कालीचरण सराफ क्योंकि वैश्य चेहरा है और मालवीय नगर से बड़ी जीत करके आए, करीब 8 बार के विधायक जो है वो हो चुके हैं, तो संभवतः उन्हें भी जो है वो इसमें शामिल किया जा सकता है। लेकिन ये सब कुछ तय करेगा संगठन पर, क्योंकि अब मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो विस्तार या कहे कि नया मंत्रिमंडल जो तैयार करना है वो संगठन को तैयार करना है ना, ये अब सिर्फ मुख्यमंत्री का कह सकते हैं कि अधिकार नहीं होगा, संगठन चाहेगा, क्योंकि जिस प्रकार की जीत संगठन ने हासिल की है, सामूहिक नेतृत्व ने हासिल की है, तो सामूहिक नेतृत्व के वो कह सकते हैं कि
जी बिल्कुल, सामूहिक नेतृत्व के आधार पर ही जो है वो मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो होने वाला। लेकिन कुछ नाम आए हैं, हमारे दर्शकों को बता दें कि संभवतः ये लोग जो है वो कल मंत्रिमंडल जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विश्वेश्वर तुडू जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जो राजस्थान से आते हैं वो विशिष्ट अतिथि होंगे, रामदास अठावले केंद्रीय राज्य मंत्री, मनसुख मांडविया केंद्रीय मंत्री, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजनाथ सिंह, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संभवतः इन तमाम लोगों को स्टेट गेस्ट का जो है वो दर्जा दिया जाएगा और उसके अलावा कई अलग अलग राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी जो है वो आ सकते हैं, बड़े नेता भी इस कार्यक्रम में जो है वो शामिल हो सकते हैं। और यही कारण है कि अल्बर्ट हॉल पर प्रियंका आपको बेहतर बता पाएंगी, 3 मंच जो है वो बनाए गए हैं बड़े बड़े, और उसमें एक मंच पर जो है वो कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी बड़े नेता बैठे नजर आएंगे। बीच में जो है वो संभवतः राज्यपाल बैठे होंगे और वहां पर जो है वो शपथ जो है वो दिलाई जाएगी। और सौरभ, प्रियंका लगातार जुड़ी हुई है हमारे साथ, शानदार तस्वीरें प्रियंका दिखा रही थी और बता भी रही थी कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था जो वहां पर की गई है। और प्रियंका, आपने सौरभ को सुना, वीवीआईपी के लिए अलग तरीके से आप भी बता रही थी, तस्वीरें दिखा रही थी कि कहां पर वीवीआईपी बैठेंगे, उनकी कुर्सियां अलग रहेंगी। जरा एक बार बताइएगा प्रियंका। बिल्कुल पल्लवी, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं क्योंकि कल का दिन खास है और इस खास दिन को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए, भव्य बनाने के लिए आज से ही, अभी से ही, सुबह से ही कह सकते हैं, क्योंकि सुबह से ही यहाँ पर जिन लोगों को तैयारियां की जानी थी वो पहुंच गए थे और यहाँ पर तैयारियां जारी हैं, तैयारियां तेज हैं। सुरक्षा को लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस के कुछ गार्ड्स भी तैनात किए गए हैं। बातचीत की भी कोशिश करेंगे कि क्या खास इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा को लेकर, लेकिन अभी फिलहाल शायद वो बिजी लग रहे हैं क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी है पल्लवी, कल के दिन कोई चूक नहीं होनी चाहिए और इसी के वजह से यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो भी काफी ज्यादा मुस्तैदी से लगे हुए हैं। लगातार यहाँ पर देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं। और ये देखिए, ये मंच सजाया जा रहा है पल्लवी, ये वही मंच है जहाँ पर शपथ ग्रहण होगा, जहाँ पर कल राजस्थान को कायदे से नए मुख्यमंत्री मिल जाएंगे क्योंकि ये शपथ ग्रहण करने के बाद वो अपनी कुर्सी पर बैठ जाएंगे और कल से राजस्थान की जिम्मेदारी अगले 5 सालों के लिए भजन लाल शर्मा को दे दी जाएगी। कल से वो राजस्थान की कमान संभालेंगे, राजस्थान के मुखिया बनकर किस तरीके से सुशासन की सरकार दे सकते हैं, क्योंकि बीजेपी जब विपक्ष में रही है पल्लवी तो कई सारे मुद्दे बीजेपी की ओर से उठाए गए हैं, न सिर्फ महिला सुरक्षा बल्कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी, जिस तरीके से लगातार लूट मर्डर की घटनाएं राजस्थान में बढ़ रही थी उसे लेकर भी बीजेपी हमलावर रही है और माना जा रहा है कि यही वो तमाम मुद्दे थे जिनके दम पर बीजेपी सत्ता में वापसी कर पाई है। और बीजेपी का दावा ये भी है कि अगले 1.5 दशक तक कांग्रेस अब सत्ता में नहीं आ सकेगी। तो ये बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के कंधे पर होगी कि कैसे सरकार चलाकर, बढ़िया सरकार चलाकर, सुशासन की सरकार देकर, क्योंकि जो दावे प्रियंका जैसा आप बता रही है बीजेपी ने किए थे और जिसके बल पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ प्रियंका जीतकर सत्ता में आ चुकी है, जैसा आप बता रही हो, उन दावों को पूरा करना, उन दावों पर खरी उतरना, जनता के भरोसे पर खरा उतरना, यह सबसे बड़ी चुनौती प्रियंका जैसा आप कह रही हैं बीजेपी के सामने खड़ी हो चुकी है। अब इसको किस तरीके से बीजेपी पार पाएगी ये निर्भर करता है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन से नवनिर्वाचित विधायक शामिल होंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, लेकिन दर्शकों को यहां पर यह बताना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर कौन होंगे आखिर भजन लाल शर्मा के भरोसेमंद 2 डिप्टी सीएम और सीएम कल शपथ लेंगे, लेकिन इसके बाद रेस उनकी तेज हो जाएगी जो ये टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं कि उनको पहले फेज में भजन लाल के भरोसेमंद वो साबित हो सके और कैबिनेट में वो शामिल हो सके। हर पद पर शामिल होने के लिए तमाम जो विधायक हैं वो रेस में लगे हुए, लेकिन लॉटरी किसकी निकलेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लॉटरी उन्हीं की निकलेगी जिनकी जमीनी पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत होगी,
सरपंच से सीएम तक का सफर तय कर लिया है भजनलाल शर्मा ने। बीजेपी ने एक मैसेज दिया है कहीं ना कहीं 2024 के लिए, जैसा हमारी सहयोगी प्रियंका भी लगातार बताती हुई आ रही है, और सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं। सीधा मैसेज 2024 के लिए बीजेपी देती हुई यहां पर नजर आई है। कार्यकर्ताओं में भरोसा कि बीजेपी एक ऐसे कार्यकर्ता पर भी भरोसा करती है जो जमीन पर रह करके कार्य करता है, और उन पर भी भरोसा करती है जो सबसे ज्यादा जिनका एक्सपीरियंस हो चुका है, जो बड़ी पोजीशन पर बैठे हुए। बीजेपी उन पर भी भरोसा करती है, और इसके साथ उन पर भी भरोसा करती है जिनकी जमीनी पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत है। और यहां पर यह भी देखने वाली बात होगी कि आखिर बीजेपी कौन से समीकरणों को साधने की कोशिश करेगी। जातीय समीकरण बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि सीधा ये बीजेपी को 2024 में फायदा देते हुए नजर आएंगे। सियासी गलियारों में कयास लगाए गए, जैसे ही भजनलाल शर्मा का नाम सीएम के लिए सामने आया कि बीजेपी ने सवर्णों को साधने की कोशिश यहां पर राजस्थान में पूरी तरीके से कर ली है। हमारे सहयोगी सौरभ और प्रियंका लगातार जुड़े हुए हैं। सौरभ विधानसभा के सामने से जुड़े हुए हैं और प्रियंका अल्बर्ट हॉल के सामने से जुड़ी हुई हैं। प्रियंका लगातार अपडेट पहुंचा रही हैं कि किस तरीके की तैयारियां वहां पर की गई हैं, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट कल वहां पर देखने को मिलेगा। प्रियंका आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले सौरभ, बेहद महत्वपूर्ण है सौरभ, जैसे ही 2 डिप्टी सीएम और सीएम शपथ ले लेंगे, लॉटरी किनकी निकलने वाली नवनिर्वाचित विधायकों में से पहले फेज में कौन आगे होगा? टकटकी लगा इस वक्त सौरभ वो विधायक देख रहे होंगे और सांसें भी अटकी होंगी उनकी। सौरभ जी बिल्कुल, देखिए करीब 1 दर्जन से ज्यादा विधायक जो है वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। अब मंत्री पद की शपथ जो है वो कब होती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन करीब 1 दर्जन जो है वो विधायक शपथ लेंगे। उसमें ना सिर्फ अनुभव देखा जाएगा, इसके अलावा जो नए चुनकर आए उनको शामिल किया जाएगा। महिला जो विधायक चुनकर आई हैं उनको भी प्रतिनिधित्व पार्टी को देना है। साथ ही जातीय समीकरणों को भी जो है वो पार्टी को साधना है। इस लिहाज से कह सकते हैं कि कई नाम जो है वो चर्चाओं में है। जिस प्रकार से मैंने बताया किरोड़ी लाल मीणा वो बड़े दावेदार हैं, चूंकि वो राज्यसभा के सांसद रहे, और उसके बाद जिस प्रकार से पिछले 5 साल उन्होंने कांग्रेस की नाक में दम करने का काम किया, कांग्रेस सरकार के किस प्रकार के मुद्दे जो है वो लगातार वो सड़कों पर उतारते रहे, चाहे पेपर लीक का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, और सड़क पे किसी भी मामले को लेकर आंदोलन करने वाले की भूमिका के रूप में जो है वो किरोड़ी लाल मीणा जो है वो रहे हैं। और जो दौसा, सवाई माधोपुर आसपास का इलाका है वहां पर जो है वो उनकी अच्छी खासी पकड़ है। इस लिहाज से पूरी संभावना ये जताई जा रही है कि किरोड़ी लाल मीणा को जो है वो मंत्री पद दिया जाएगा। अब उनको क्या पोर्टफोलियो मिलता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मंत्री पद जो है वो उन्हें दिया जा सकता है। कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्हें शपथ जो है वो दिलाई जा सकती है। इसके अलावा अलवर जिले की बात करें तो वहां पर बाबा बालकनाथ का कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा नाम जो है वो चर्चाओं में है कि उस क्षेत्र से, चूंकि वो तिजारा से जीत कर आए, लेकिन उस पूरे क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देना है। इस लिहाज से बाबा बालकनाथ को कह सकते हैं कि पार्टी जो है वो आगे कर सकती है, उन्हें जो है वो मौका दिया जा सकता है। लेकिन चूंकि ये इलाका चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये इलाका जो है वो बीजेपी के लिए कमजोर रहा है। यहाँ पर जो है वो बीजेपी चाहकर भी जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे पाई है। इस लिहाज से यहाँ पर भी ज्यादा मंत्री पद दिए जा सकते हैं, क्योंकि 2024 जो है वो साधना है। इस लिहाज से जाबर सिंह खर्रा का नाम बहुत ज्यादा चर्चाओं में यहाँ पर चल रहा है। कोटा से संदीप शर्मा का नाम लगातार चर्चाओं में, क्योंकि वो पहले भी विधायक जो है वो रह चुके हैं। इस लिहाज से उनको भी मौका देने की बात जो है वो पार्टी के अंदर खाने लगातार चल रही है। ताराचंद जैन, चूंकि अगर वैश्य कम्युनिटी को लेना है तो संभवतः अगर जयपुर, चूंकि जयपुर से ही जो है वो सीएम और डिप्टी सीएम आते हैं, इस लिहाज से ताराचंद जैन को जो है वो उदयपुर से संभाग से मौका दिया जा सकता है, क्योंकि वो वैश्य कम्युनिटी से एक तरह से उन्हें साधा जा सकता है। आदिवासियों में कह सकते हैं शंकर डेचा जो सागवाड़ा से आते हैं, संभवतः उन्हें भी जो है वो पार्टी मौका दे सकती है। इसके अलावा जो बेराराम सियोल है, जो दिव्या मदेरणा को हराकर आए हैं, उनका भी नाम जोरों शोरों से जो है वो चल रहा है। हालांकि वो डिप्टी सीएम के भी उनके अंदर एक उम्मीद थी कि डिप्टी सीएम उन्हें बनाया जाएगा, लेकिन कह सकते हैं कि वो भी अब इस कतार में है, संभवतः उन्हें भी जो है वो मौका दिया जा सकता है।
लेकिन पोर्टफोलियो किस प्रकार से बटेंगे, गृह मंत्रालय जो है वो किसे दिया जाएगा, यूडीएच मंत्री किसे बनाया जाएगा, शिक्षा विभाग किसे दिया जाएगा, ये तमाम जो बड़े पोर्टफोलियो हैं उसको लेकर पार्टी के अंदर चर्चाएं चल रही हैं, पार्टी के अंदर मंथन जो है वो चल रहा है। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर लगातार तमाम विधायकों से मिल रहे हैं, विधायक भी एक तरह से लॉबिंग कर रहे हैं। मुलाकातों का दौर लगातार जारी है और लाजमी भी है क्योंकि जब तक गठन नहीं हो जाता है मंत्रिमंडल का तब तक नवनिर्वाचित विधायकों की भी सांसें अटकी रहेंगी क्योंकि उन्हें उम्मीद होगी कि उनका नाम भी आ जाएगा। जैसे सीएम की रेस में कई लोगों के नाम सामने थे, हालांकि कुछ की जो सांसें थी वो थमती हुई नजर आई। सीधा प्रियंका आपके पास आएंगे, तस्वीरें दिखाइएगा प्रियंका, और इसके साथ ये भी बताइएगा कि दावा किया जा रहा था कि कुछ देर में अल्बर्ट हॉल के पास भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे, व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचेंगे। कुछ अपडेट सामने आया क्या प्रियंका? बिल्कुल, कुछ ही समय में यहाँ पर भजनलाल शर्मा खुद भी पहुंचेंगे तैयारियों का जायजा लेने के लिए। और ये देखिए मीटिंग की जा रही है इस वक्त क्योंकि कल का दिन खास रहने वाला है। किस तरीके से सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं और इसी को लेकर ये मीटिंग छोटी सी चल रही है, बैठक चल रही है जहाँ पर कल की तैयारियों को लेकर बातचीत की जा रही है। एक बार हम भी बातचीत की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ग्रेटर नगर निगम के कमिश्नर भी इस वक्त मौजूद हैं, बाबूलाल जी। सर, क्या तैयारियां कल को लेकर, क्योंकि वीवीआईपी एंट्री होने वाली है, प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और गृह मंत्री भी पहुंच रहे हैं। देखो, कल को लेके नगर निगम की ओर से सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है और जो पशु वगैरह हैं उनको पकड़े जा रहे हैं और मोबाइल टॉयलेट्स की उचित व्यवस्था की जा रही है, फायर ब्रिगेड की उचित व्यवस्था की जा रही है निगम की ओर से। लगभग 1 लाख बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद होंगे, बड़ी संख्या में भीड़ होगी, इसे लेकर क्या खास इंतजाम? अब इसको लेके देखो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब अपनी अपनी बताएंगे आपको। निगम की ओर से हमारी ये व्यवस्था है 4 चीजों की। तो निगम की तैयारियां आपने जान ली, जरा और तैयारियों के बारे में जानेंगे क्योंकि सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम। क्या सर सुरक्षा को लेकर तैयारी? सुरक्षा के लिए बताएंगे। बताएं सर। सुरक्षा की माकूल व्यवस्था की जा रही है। अभी फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, उसके पुख्ता सुरक्षा है। कितनी संख्या में गार्ड्स तैनात होंगे कल? अभी कंफर्म नहीं है और पूर्ण सुरक्षा हो रही है। तो अभी फिलहाल ये कहा नहीं जा सकता है कि कितनी संख्या में यहाँ पर गार्ड्स तैनात होंगे, लेकिन तैयारियां जरूरी हैं पल्लवी, क्योंकि कल का दिन अद्भुत रहने वाला है। कल यही वो जगह है एल्बर्ट हॉल जहां पर मुख्यमंत्री से लेकर 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइएगा जरा। तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है प्रियंका जो आप पहुंचा रही हैं और दर्शक भी देख रहे हैं, आप बता भी रही हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही हैं। और तस्वीरें इस वजह से भी महत्वपूर्ण है जहां पर आप मौजूद है क्योंकि कल यहीं पर वीवीआईपी मूवमेंट देखने को मिलेगा। हलचल यहां पर सबसे ज्यादा तेज होगी क्योंकि दिग्गजों का जमावड़ा कल वहां पर लगने वाला है। और इससे पहले ट्रैफिक को लेकर के क्या कुछ अपडेट सामने आया है, सौरभ आप बताइएगा जरा सा। कोई गाइडलाइन जारी की गई? जी बिल्कुल, देखिए पूरा डायवर्जन जो है वो किया जाएगा क्योंकि कल बहुत ज्यादा वीआईपी मूवमेंट का रहने की संभावना है। इसलिए आज से एयरपोर्ट से लेकर अल्बर्ट हॉल और अल्बर्ट हॉल के आसपास, क्योंकि अल्बर्ट हॉल जहाँ है स्थित उसके आसपास जो है वो परकोटा है और परकोटे में काफी आवाजाही जो है वो रहती है। इस लिहाज से जो है वो जेएलएन मार्ग है वो सीधा चौड़ा रास्ता पहुंचता है और उस बीच में जो है वो अल्बर्ट हॉल है। तो इस पूरे अल्बर्ट हॉल के आसपास के रास्तों को जो है वो एंट्री बंद कर दी गई है और डायवर्जन किए गए। आसपास के रास्ते जो है वो खोल रखे हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वो एंट्री अब पूरी तरह से बंद कर दी गई है क्योंकि अब क्योंकि 24 घंटे का वक्त जो है वो बचा है, समय बेहद कम बचा हुआ है और तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए क्योंकि तस्वीरें और जो जानकारी आप लोग पहुंचा रहे हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है। यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, आप दोनों लोग बने रहिए क्योंकि बड़ी कवरेज लगातार जारी है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। के मौके पर बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है जो उनके लिए बेहद खास होगा। ऐसे में सूबे की कमान संभालने के बाद उन्हें जनता को विकास का रिटर्न गिफ्ट देना भी जरूरी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विधायक दल की मीटिंग में जो शख्स कतार में सबसे पीछे खड़ा था वो सीएम की रेस में सबसे आगे निकल गया और राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश का मुखिया बन गया।
नाम के ऐलान से पहले तक किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा को पार्टी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। लेकिन पार्टी आला कमान के फैसले ने सबको चौंका दिया। लेकिन राजनीतिक के जानकार कहते हैं कि ये फैसला पहले ही हो चुका था, लेकिन इस बात की खबर ना तो पार्टी के भीतर थी और ना ही बाहर। राजस्थान की राजनीति को समझने वाले जानकार मानते हैं कि उन्हें संगठन का अनुभव और आरएसएस बैकग्राउंड सीएम की रेस में सबसे आगे लेकर गया। भजन लाल के सीएम बनने के पीछे भले ही कोई भी तर्क दिया जा रहा हो, लेकिन सत्ता के गलियारे में इस बात की चर्चा जोरों पर चल रही है कि नाम पहले ही तय हो चुका था और शायद यही वजह है कि पार्टी और संघ ने सबसे सुरक्षित सीट सांगानेर से उतारा। संघ के पदाधिकारियों ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंकी। भजन लाल शर्मा भरतपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी इस बार भी भरतपुर की सीट नहीं जीत सकी। इसके अलावा उनके चयन के पीछे कम उम्र, साफ छवि और संगठन में लंबा अनुभव माना जा रहा है। उत्तर भारत के किसी राज्य में ब्राह्मण सीएम न होना भी इसकी एक वजह है। राजस्थान में ब्राह्मणों की आबादी करीब 8% है। पीएम मोदी और अमित शाह की रणनीति पर पार्टी के तमाम नेता एक मत दिखे, लेकिन जानकार मानते हैं कि ऐसा भी एक रणनीति के तहत किया गया है। दरअसल बीजेपी एक मैसेज देना चाहती है कि पार्टी में आम कार्यकर्ता भी सीएम बन सकता है। दूसरा ये कि संगठन के लिए काम करने वाले लोग कमजोर नहीं हैं। और तीसरी रणनीति ये कि पार्टी से जुड़े वाले नए ज्यादा जोश और ताकत से काम करेंगे। सीएम, डिप्टी सीएम और स्पीकर का नाम सार्वजनिक हो चुका है। अब बारी आती है मंत्रिमंडल की। ऐसे में मंत्रिमंडल को लेकर पार्टी आला कमान नए प्रयोग कर सकता है। इस बार 40 से ज्यादा युवा विधायक जीत कर आए हैं। मंत्रिमंडल में नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। युवाओं और महिलाओं को तवज्जो दी जा सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में बीजेपी आलाकमान का फैसला चौंकाने वाला रहा। ऐसे में मंत्रिमंडल में भी कुछ चौंकाने वाले चेहरों को मौका मिले तो हैरानी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान के भावी सीएम भजन लाल शर्मा बेहद खास मौके पर सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, जिसे भव्य बनाने की तैयारी जोरों से चल रही है। कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। जन्मदिन पर मिलेगा बड़ा गिफ्ट। जन्मदिन के मौके पर सीएम की ताजपोशी। कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी। 15 दिसंबर वो तारीख है जो भावी सीएम भजन लाल के जीवन को खास बनाएगी, क्योंकि इस दिन वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, जिसकी तैयारियां जयपुर में जोर शोर से चल रही हैं। परिवार में जश्न का माहौल है, हर कोई खुश है। 15 दिसंबर सुबह 11:15 पर एल्बर्ट हॉल के बाहर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मनोनीत मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता भेजा गया है। नए युग का सूत्रपात हो चुका है। 15 तारीख को नए मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे। भव्य कार्यक्रम होगा। जनता पूरे राजस्थान के आवाम को हम उसके लिए आमंत्रण पत्र भेज रहे हैं। 11:15 बजे अल्बर्ट हॉल, रामनिवास पार्क। सीएम के तौर पर उनकी ताजपोशी 15 दिसंबर को होगी। ये दिन उनके लिए बेहद खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी दिन उनका जन्मदिन भी है। 15 दिसंबर 1968 को भरतपुर जिले में एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। संघ के करीबी और सांगानेर सीट से पहली बार विधानसभा पहुंचे। प्रदेश के भावी सीएम कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो रही है। प्रदेश भर से सभी जनप्रतिनिधि, सभी कार्यकर्ता उस बड़े समारोह में शिरकत